अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आती, इसका मतलब आप अच्छे से समझते नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटने पाए। और आप अगली बार अगर ये सवाल बनाइएगा तो खुद से बनाइएगा, बिना किसी सहारे से और बिना किसी डाउट के बनाइएगा। अगर चैनल बना है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सवाल को समझते हैं, सबको बना दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर से ये दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7 बटा 8 तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस cos थीटा। आपको मान निकालना है। दूसरा दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि त्रिकोणमिति के लिए आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना आज निकल जाएगा। अब सोचेंगे ये त्रिकोणमिति इतना आसान है कैसे, तो समझिए आसान तरीके से। तो त्रिकोणमिति आसान ही लगेगा, भारी नहीं लगेगा। तो चलिए समझिए। सबसे पहले दिया है कि cot थीटा बराबर 7 बटा 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि cot थीटा बराबर में 7 बटे 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सोचिए कि cot थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है। तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आधार बटे लंब। अब हम यहाँ पर लिख लिए cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। यहाँ पर अब समझने वाली बात आ गई कि आधार ऊपर है और 7 ऊपर है, तो हमें आधार का मान 7 होगा क्योंकि ऊपर वाला ऊपर का मान और नीचे वाला नीचे का मान होगा। सिंपल सा एकदम बिल्कुल। तो यहाँ पर नीचे लंब है और नीचे 8 है, तो ये होगा लंब का मान। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वही चीज़, क्या लिख लेंगे कि आधार बराबर में 7 और लंब बराबर में 8। अब देखिए आधार और लंब हमें पता हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। क्योंकि हम तीनों मान जब तक नहीं निकालेंगे त्रिकोणमिति में हम सवाल को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं। क्योंकि हमें आधार कर्ण लंब तीनों चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आइए पहले निकाल लेते हैं कि आगे अगर हमें जरूरत पड़ गई हम फिर कर्ण के लिए फिर से निकालेंगे, वहाँ से सवाल छोड़ के नहीं। इसलिए हम पहले तीनों निकाल के रखे रहेंगे। यानी लंब का जरूरत लंब का मान रख देंगे, आधार का जरूरत आधार का मान रख देंगे, कर्ण का जरूरत कर्ण का मान रख देंगे। यहाँ पर कर्ण बराबर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समझ लीजिए क्या होता है कि कर्ण बराबर में अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आप लोग 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बाकी अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो वही सबसे लंबी कर्ण होता है और कर्ण का मान होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे क्या, लंब का मान कितना है, यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान कितना है 7 है, तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पर 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11 यानी कि अंडर रूट 113। अब 113 का गुणनखंड नहीं होगा तो 113 रूट में ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब गुणनखंड होगा नहीं हम जबरदस्ती कितना भी करेंगे वो निकलने वाला नहीं है। अब हमें तीनों मान पता हो गया यहाँ से। तो अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 1 की तरफ से। यहाँ पर लाइन काट देते हैं ताकि साफ सुथरा आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। चलिए यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर रखते हैं। चलिए पहले नंबर सवाल को हम उतार लिए। अब हम क्या करेंगे कि आपको एक चीज यहाँ पर बताते हैं। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी पर है, इस ब्रैकेट में भी सेम है और इस ब्रैकेट में सेम है। अंतर क्या है कि एक में प्लस और एक में माइनस है। तो इसकी फार्मूले को जस्टिफाई कर रहा है, ये फार्मूला को कर रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फार्मूला के आधार पर हम इसको तोड़ेंगे ताकि आसान हो जाए। समझ रहे हैं, क्या हो जाए, आसान हो। यहाँ पर होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहाँ पर हम तोड़ देंगे, एक का स्क्वायर करेंगे एक और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में फार्मूला में माइनस है तो माइनस रख देंगे। नीचे आइए, एक का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। देखिए इतना टूट गया, कितना सिंपल से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूट गया, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ पर आइए, क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति के हर फार्मूले आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप जितना शॉर्टकट में जाए, जितना अच्छे से बना ले, शॉर्टकट में बना लेंगे तो अच्छी है। यहाँ पर एक फार्मूला और जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या होता है वो यहाँ पर समझिए। 1 माइनस ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये याद आ रहा होगा, याद आ रहा है ना, एकदम बिल्कुल याद आ रहा है आपको, मुस्कुरा भी रहे हैं, इसका मतलब याद है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इससे क्या लेना देना है ना, लेना देना। देखो ना यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला बन गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे बट्टे में। यहाँ देखिए नीचे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, ठीक है, साइन को इधर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर एक और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि साइन स्क्वायर को इधर रखेंगे और कॉस इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल है ना। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, क्योंकि इसी से दोनों फार्मूला निकला है, इसी से एक ही फार्मूला से ही दोनों निकला है, दोनों से ये हल हो गया। यहाँ पे इसका मान रख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, कॉस स्क्वायर के बराबर। यहाँ कॉस स्क्वायर रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर है तो हम यहाँ पर रख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप एक फार्मूला और यहाँ पर देखिए क्या tan थीटा बराबर में होता है, tan थीटा नहीं cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अब बटा में sin थीटा। अभी यहाँ पर कहेंगे केवल फार्मूला पे त्रिकोणमिति है ही ऐसा, जहाँ एक कदम बढ़ेंगे फिर फार्मूला, फिर एक कदम बढ़ेंगे फिर फार्मूला, फिर एक कदम, क्या देखिए फार्मूला से जान नहीं छूटने वाला। किसी तरह अभी दिमाग में ये नहीं घुसना कि एक दो फार्मूले आए किसी तरह दूसरे दोस्त में देख लेंगे, नहीं, किसी के भरोसे नहीं जाना। आपको त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर दिया है cos थीटा बटा में sin थीटा, तो cos थीटा बटा sin थीटा के बराबर क्या लिख देंगे, cot थीटा। तो यहाँ पर हम कर देंगे cot थीटा, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ये, तो क्या हम इसको स्क्वायर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम बिना स्क्वायर दिए थोड़ा छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे cot स्क्वायर थीटा कर देंगे, हो गया। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे कि फिर तो वहीं घूम फिर के आ गए हम, cot थीटा बराबर 7/8। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 7/8। और यहाँ पर देखिए इसको स्क्वायर किया हुआ है ना, तो फिर हम मानव के स्क्वायर नहीं करेंगे, कर देंगे मानव को भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 7 के स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 49, और 8 के स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64, यानी कि 49/64 आ गया मेरा आंसर है। अब हम पहुँचेंगे 2 नंबर पे, यहाँ पर लिख लीजिए क्या अब आंसर। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए कि cot बराबर 7/8 दिया हुआ है, हम यहाँ पर कर देंगे 7/8, स्क्वायर किया है तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे, सिंपल, कितना आसान हो गया है ना। cot थीटा बराबर 7/8 दिया था तो हम cot बराबर 7/8 लिख दिए, और यहाँ पर कपार पे 2 दिया है तो हम इसके कपार पर 2 दे देंगे, और दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा 49 और नीचे क्या हो जाएगा 64, और ये क्या हो गया दूसरे नंबर का आंसर सवाल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, किसी भी एक दोस्त को जरूर शेयर करना है, प्रॉमिस करके जाइए।